जोड़े परस्पर दिल सभी, टले अमंगल भाव। तरण ज्ञान सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि। करुणा कर करुणा करो, करशे दो आशीष, करशे दो आशीष। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अभी तो सब प्रभात वेला है और उस प्रभात वेला में हमें जयकारा बहुत अच्छी तरह से लगाना है। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, श्री समय सागर जी महाराज की। वंदनीय आर्यका श्री गुरुमती दृढ़मती माता जी की। गेट पर प्रवेश करते हो उस समय क्या बोलते हैं? निस्सही निस्सही निस्सही, जिसका एक अर्थ ये है कि हे भगवान, मैं आपके दरबार में आ रहा हूँ दर्शन करने के लिए, तो जो देवगण इंद्रगण आदि आदि हैं वो मेरे लिए दर्शन को स्थान दे दें। और इसका दूसरा अर्थ ये है, जैसा कहा था कि हे भगवान, जितनी देर मैं आपके दरबार में रहूंगा उतनी देर के लिए मैं संसार की समस्त फाइलें बंद रखूंगा। अब मुझे लगता है विवेक विहार वाली महिलाएं, पुरुष वर्ग, सभी लोग मंदिर के मुख्य गेट पर ही संसार की समस्त फाइलें बंद कर देते होंगे। किसी के अंदर अगर मंदिर में बैठ करके वो संसार की फाइलें घूमती हैं तो समझिएगा अभी मंदिर, अर्थात जिस दिन हमारा मन अंदर आ जाएगा उस दिन मंदिर आना सार्थक हो जाएगा। प्रयास करना है कि हम अपने मन को मित्र बना करके मंदिर के अंदर लाएं और मन से कहें, जैसा कि कल भी बताया था और इसलिए मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों को धर्म की बातें बहुत अच्छी तरह पर मानस पटल पर अंकित हो जाएं। क्या कहा था कि रे मन 23 घंटे तो मैं तुम्हारे अनुसार चलता हूँ, पर 1 घंटे के लिए, आधा घंटा के लिए, जो जितनी देर के लिए मंदिर आता है उतनी देर के लिए तुम्हें मैं मित्र बना करके ला रहा हूँ, अर्थात उतनी देर तुम मेरे अनुसार चलना। किस किस का मन मेरे अपने अपने अनुसार चलता है? मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाता है। शरीर से हम पूजन, हाथों से हम पूजन कर रहे हैं, वचनों से हम गुणानुवाद कर रहे हैं, पूजन की पंक्तियां पढ़ रहे हैं, पर मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। तो उस मन को साधने की कला हमें सीखना है। और कल मैंने क्या कहा था कि भगवान के दरबार में आकर के हमें कौन सी फाइल खोलनी है? आत्मा की। ये तो छोटी सी बात है, याद रखो। आत्मा की फाइल खोलकर बैठना है और भगवान के दरबार में किस तरह से हमें अपनी निंदा, गर्ह और आलोचना करना है, ये चर्चा कल बताई थी। अब आगे हमें अपने जीवन में निंदा, गर्ह, आलोचना कैसे करनी है? तो पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया। मुनि महाराज भी प्रतिक्रमण करते हुए ये पंक्तियां पढ़ते हैं कि हे भगवान, मैं पापी हूं, जबकि उन्होंने 5 पापों का त्याग कर दिया है। जब एक मुनिराज इस तरह की भावना रखते हैं तो हम और आप तो फिर अपने जीवन में कितने पाप करते हैं। इसलिए भगवान के दरबार में यही भावना भाना कि भगवान, मेरे से बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। और कैसे कैसे अपराध होते हैं पहले भी ध्यान दिलाया था, पर मुझे लगता आप लोग बहुत जल्दी विस्मृत हो जाते हैं। प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए, स्वामी जी मैंने अवगुण, कैसे कैसे अवगुण किए हैं। जब से पैर रखा
गुण बहुत किए स्वामी जी मैंने अवगुण बहुत किए। और व्यापारी वर्ग के लिए भी कहा गया है, जब से कलम रखी कॉपी पर 10 के 20 किए प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए स्वामी जी मैंने अवगुण बहुत किए। देख करके चलना, और ये आपको पता है कि देख करके चलने के 3 फायदे हैं, किसी को पता है ना? नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर लागे से बचे, जीव जंतु बच जाए। मुनिराज ईरिया समिति पूर्वक गमन करते हैं, विहार करते हैं। ईरिया समिति का मतलब होता है 4 हाथ जमीन देख करके चलना। अगर आप नीचे देख करके चलोगे तो आपको 3 फायदे होंगे, 2 आपके अपने फायदे होंगे और तीसरा फायदा क्या होगा? जीवों की रक्षा हो जाएगी सहज में ही। तो 2 फायदे आपके कौन कौन से हैं? नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए। अगर आपकी कोई वस्तु खो गई है तो वो वस्तु आपको नीचे देखकर चलने से मिल सकती है, पर किसी और की वस्तु मत उठाना, क्योंकि बिना पूछे किसी की वस्तु उठाते हो तो चोरी का दोष लगता है। अब आपके मन में आ सकता है कि वो पैसे मैं उठा करके मंदिर में डाल दूंगा, अगर कदाचित कोई व्यक्ति ढूंढता हुआ आ गया तो उसको मिल सकते हैं, किंतु हम किसी और का पैसा उठाकर मंदिर में ना डालें, क्योंकि बिना पूछे किसी भी तरह की वस्तु आप अगर लेते हो तो उसमें चोरी का दोष लगता है। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है आपको पता है कि मेरी सहेली की ये वस्तु है और आप अगर उस तक पहुंचाने के लिए उठा रहे हो तो अलग बात है। इसलिए सबसे पहला फायदा ये है, नीचे देख करके चलोगे तो आपकी अपनी वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरे नंबर पर क्या कहा गया है? ठोकर लागे से बचे। आप बिना देखे चल रहे हैं, केला का छिलका पड़ा हुआ है, पैर फिसल गया तो कौन आएंगे? डॉक्टर याद, हड्डी विशेषज्ञ याद आएंगे और आप हड्डी विशेषज्ञ के पास चले जाओगे, पता चला कि जरा सी फिसलन में ही हड्डी टूट गई है। तो निश्चित रूप से नीचे देख करके चलने में ये फायदा है, हम ठोकर खाने से बच सकते हैं। और तीसरा फायदा क्या बताया है? जीव जंतु बच जाए। हमारे आचार्यों ने कहा है कि प्रत्येक कार्य घर गृहस्थी में रह करके बड़ी सावधानी पूर्वक करना। एक बार का प्रसंग मुझे याद है, मैं स्थान का नाम तो नहीं बता रही हूँ, ना महिला का नाम, पर एक स्थान से एक महिला मेरे पास आई और अंतरंग से बहुत दुखी थी। और क्यों दुखी थी? चूंकि उनसे एक ऐसा पाप हो गया था और हमसे कहने लग गई कि दीदी जी आप हमें गुरुजी से प्रायश्चित दिला दीजिएगा। अब मैंने कहा बताइए ना कौन सी गलती हुई है? अंतरंग से इतनी फीलिंग हो रही थी, बताने तैयार नहीं थी कि कैसे मैं अपने मुख से कहूं कि मुझसे ऐसी गलती हुई है। मैंने कहा जब तक बताओगी नहीं तब तक मैं गुरुजी से कैसे कहूंगी। तब फिर उनने बड़ी मुश्किल से बताई कि एक दिन हम अपने घर में जब गेहूं पीस रहे थे, चक्की में मैंने गेहूं डाला और पता नहीं था कि कहां से कोई छेद था, और जैसे ही स्विच ऑन किया एक चूहा मर गया। तो देखिएगा कैसे कैसे अपराध हमसे होते हैं। कपड़े धोने में कितने जीवों की हिंसा आदि आदि होती है। थोड़ा विवेक से काम करना। आपने टाण से कोई चीज उठा ली और आपने उसको बिना देखे खिसका दी, तो प्रत्येक समय हमें देखभाल कर काम करना चाहिए। जो जितना सावधानी के साथ काम करेगा वो उतना कर्म बंध से कम बंधेगा। और अगर हमारे जीवन में प्रमाद है, असावधानी है, बेहोश
उसी के साथ हम कोई काम कर रहे तो कर्म बंध भी अधिक होगा और जीवों की हिंसा भी होगी। इसलिए क्या करना है, देखभाल कर कार्य कीजिए। दरवाजा लगाना होते हैं, फटाक से दरवाजा लगा दिया, अब कभी छिपकली मर जाती है, तो ऐसे अपराध हमारे द्वारा अधिकांश होते हैं। इसलिए क्या करना है, आचार्यों ने कहा है कि आप अपने गुरुदेव के पास जाकर के 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 4 महीने का चिट्ठा तैयार कीजिए। जिस दिन जो गलती हुई हो तुरंत डायरी में नोट कर लीजिएगा और गुरु महाराज के पास जाकर के पश्चाताप के साथ साथ प्रायश्चित लेना चाहिए। क्योंकि पाप के बोझ को हल्का करने के लिए पश्चाताप भी जरूरी है, प्रतिक्रमण भी जरूरी है और प्रत्याख्यान, अर्थात हे भगवान, आज जैसा मुझसे पाप हुआ है मैं अब भविष्य में ऐसा पाप नहीं करूंगा, इस तरह की भावना होना चाहिए। तो अपनी ये प्रक्रिया भगवान के समक्ष करो, दूसरों की डायरी मत देखो किसने क्या लिखा हुआ है। मुझे तो अपनी आत्मा की डायरी देखनी है कि मेरे से कितने अपराध होते हैं, मन से, वचन से, काय से। हम स्वयं भी करते हैं, दूसरे से भी कराते हैं, और स्वयं नहीं करते, दूसरे से नहीं कराते, पर किसी और को करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, ये अनुमोदना कहलाती है। इसलिए भैया अपने जीवन को पाप के बोझ से दूर करने का प्रयास करो। मंगलाष्टक का अर्थ चल रहा है और उस मंगलाष्टक में आप सबको अब ज्ञात हो गया होगा क्या क्या भाव भरा हुआ है। आपको अगर खड़ा करके कह दिया जाए कि पहले दूसरे मंगलाचरण छंद में क्या भाव बताया है, सबको आना चाहिए। पंच परमेष्ठी से प्रार्थना की है कि हे पंच परमेष्ठी भगवान, आप मेरा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। उसके बाद तीसरे नंबर पर 4 प्रकार का धर्म अब तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए। नंबर 1 रत्नत्रय। किसे कहते हैं रत्नत्रय? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम रत्नत्रय है। दूसरे नंबर पर सूक्ति सुधा, अर्थात जिनागम, जिनेंद्र भगवान की वाणी जिसमें लिखी जाती है वो जिनागम। और तीसरे नंबर पर अखिलम चैत्य, अर्थात समस्त जिन प्रतिमाएं, और श्रालय अर्थात जिनालय। इस प्रकार 4 प्रकार का धर्म क्या करे? मेरा मंगल करे, आपका मंगल करे, सबका मंगल करे। उसके बाद क्या बताया था? कितने सलाह का पुरुष हुआ करते हैं? 63। और 63 सलाह का पुरुषों में कौन कौन आता है? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। इस प्रकार से 63 सलाह का पुरुष मेरा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। अब आया ना पूरा पूरा समझ में? अब पूछेंगे, पूरा हो जाने दो। इसके बाद फिर गणधर परमेष्ठी से प्रार्थना की गई है कि वो 63 रिद्धि के धारी गणधर परमेष्ठी मेरा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। तो गणधर परमेष्ठी को अभी कौन सी रिद्धि नहीं हुई है? केवल ज्ञान रिद्धि। और कल फिर बताया था कि इस पृथ्वी तल पर जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं वो सभी अकृत्रिम जिनालय मेरा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। ऐसी मंगलमयी भावनाएं सबके प्रति रखना। हे भगवान, जैसा मैं अपने लिए अच्छा सोचता हूं वैसा ही मैं सबके लिए अच्छा सोचूं। और भगवान महावीर स्वामी ने तो एक सेंटेंस दिया, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो जो तुम्हें स्वयं पसंद ना हो। झगड़े समाप्त। विश्व शांति के लिए ये लाइन बहुत अच्छी है। हम अगर अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छा चाहो। तो चर्चा चल रही है अकृत्रिम जिनालय, और आज है जिन जिन स्थानों से हमारे तीर्थंकरों ने निर्वाण पद की प्राप्ति की है, ऐसी सभी निर्वाण भूमियां किसका मंगल करें? हमारा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। वो ही छंद आज बताया जा रहा है। कैलासे वृषवस्य निर्वृत्ति मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्ज
चिन्ह पते है सम्मेद शैलेर्हतां शेषाणामपि चौर्जयन्त शिखरे नैमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणा वन्यः प्रसिद्ध विभवः कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नः। हाँ देखिएगा, वृषभस्य निर्वृत्ति मही अर्थात वृषभ देव की निर्वाण भूमि, निर्वृत्ति मही का मतलब निर्वाण भूमि। तो आदिनाथ भगवान को इस हुंडाऊ सर्पणी काल की वजह से कहां से मोक्ष पथ की प्राप्ति हुई है? कैलाश पर्वत से, क्योंकि तीर्थंकरों का नियम है कि सभी तीर्थंकर निर्वाण पथ की प्राप्ति श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र से किया करते हैं। पर हुंडाऊ सर्पणी काल की वजह से 4 तीर्थंकरों ने इस युग में अलग अलग स्थानों से निर्वाण पथ की प्राप्ति की है और 20 तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर जी से। तो वृषभस्य निर्वृत्ति मही अर्थात ऋषभ देव की निर्वाण भूमि कैलासे, कैलाश पर्वत पर वीरस्य पावापुरे, महावीर स्वामी की पावापुरे अर्थात पावापुर में है। वसु पूज्य चंपायाम, वासु पूज्य भगवान की चंपापुर में अर्हता अर्हंत नैमीश्वरस्य ऊर्जयंत शिखरे अर्थात नैमिनाथ स्वामी की ऊर्जयंत शिखरे अर्थात ऊर्जयंत पर्वत पर, गिरनार पर्वत और शेषाणाम अपि अर्हताम शेष पूज्य तीर्थंकरों की सम्मेद शैले, सम्मेद शिखर पर प्रसिद्ध विभवाः, प्रसिद्ध है वैभव जिनका अर्थात वैभव संपन्न है सभी निर्वाण भूमियां। कैसी है? वैभव से संपन्न है, ऐसी सभी वैभव संपन्न निर्वाण भूमियां मैं मंगलम कुर्वन्तु, मेरा मंगल करें, ते मंगलम कुर्वन्तु, आपका मंगल करें, और नः मंगलम कुर्वन्तु अर्थात सबका मंगल करें। इस तरह से 6वें छंद में, 6वां है कि 7वां? हाँ, इस छंद में निर्वाण भूमियों के प्रति भावना भाई है कि सभी निर्वाण भूमियां मेरा मंगल करें, आपका मंगल करें और सबका मंगल करें। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज हम सभी के बीच में चल रहा है उच्चारण। चूंकि पर्युषण पर्वराज के दिनों में आप सभी को एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत सी महिलाओं ने एक एक अध्याय अच्छी तरह से सुना दिया है। दूसरा अध्याय भी पूर्ण हो चुका है। दोपहर में जो महिलाओं की कक्षा चलती है उसमें 3 बजे से 4 बजे तक तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण सिखाया जा रहा है। देखिए, सीखना तो सबको पूरा है, परंतु फिक्स सबका एक एक अध्याय रहेगा कि आपको पहला पढ़ना है, और जिनको पहला पढ़ना है वो विशेष रूप से पहले अध्याय पर बहुत फोकस डालेंगे। दूसरा अध्याय जिनको पढ़ना है फिक्स कर दिया जाएगा। जो लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनको थोड़ा बड़ा अध्याय भी दे सकते हैं, कठिन अध्याय भी दे सकते हैं, तो थोड़ा छटनी करनी है। फिर भी आप सभी लोग अच्छी रुचि और लगन के साथ पढ़ रहे हैं। कल एक भैया योजना बिहार से आए थे, मैंने उनसे सहज में कहा कि भैया आपको पढ़ना है? बोले हाँ माता जी मैं पढ़ लूंगा, और रियल में एक बार पढ़ाया और उनने 5वां अध्याय पूरा पढ़ करके सुना दिया। ऐसा नहीं है, व्यक्ति जो चाहे जैसा चाहे वैसा सब कुछ कर सकता है। तो आइएगा, नमोकार मंत्र तो प्रारंभ बाद में करेंगे, पर तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पहला अध्याय आप लोगों को भी मुझे लगता है आ चुका है। बार बार अभ्यास करोगे तो बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ना सीख जाओगे और स्पीड भी बन जाएगी। तो पहला अध्याय तो हो चुका है। दूसरे अध्याय के कल कितने पढ़ाए थे?
हाथ जोड़िएगा। दूसरा अध्याय फिर से आप लोग सुन लीजिएगा, एक साथ कैसे पढ़ना है। औपसमी कक्षाए कौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य सतत मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धेश्चतुस्त्री पंच भेदाः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रे कैक षड्भेदाः जीवभव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्कः मनस्काः संसारिणस्त्रिस्थावराः प्रतिव्यपतेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रिषाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वित्तुपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकबद्धानि संज्ञिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः। अब 25 के बाद अनुश्रेणी गति ही, बोलिए अनुश्रेणी गति ही। श्रा चूंकि संयुक्त है इसलिए थोड़ा जोड़ देना है यहाँ पर। अनुश्रेणी गति ही अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राग चतुर्भ्या एक समया विग्रह एकम दौ त्रीनवानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्रास चैक शस्तद्योनया सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्रास शास्त्रा के साथ लेना मिश्रास चैक शस्तद्योनया जरायुजांडज पोतानाम गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस्कर्मणानि शरीराणि। एक साथ बोलेंगे, औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस्कर्मणानि शरीराणि। परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्येय गुणम उसमें मतलब छिपा रहता है इसलिए अलग से नहीं बोला है। प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राग तेजसात, प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राग तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघात
घाते, यहाँ पर प्रा आया है इसलिए संयुक्त अक्षर के पहले वाले अक्षर पर जोर देना है। अब प्रतिघाते, अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, सर्वस्य, सर्वस्य, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्या, किसी किसी पुस्तक में कस्मिन ना होगा, है ना? हाँ, तो कस्मिन ना भी पढ़ सकते हो। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, निरुपभोगमन्त्यम्, निरुपभोगमन्त्यम्, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, नज तक पढ़ना है। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, औपपादिकम वैक्रियकम, औपपादिकम वैक्रियकम, लब्धित प्रत्ययम च, अब आ गया इसलिए यहाँ पर जोड़ देना। लब्धित प्रत्ययम च, तेजस्मपि, तेजस्मपि, शुभम विशुद्धमव्याघाति, घा, घा दीर्घ है और ती छोटा है। शुभम विशुद्धमव्याघाति, चाहारकम, प्रमत्तसंयतस्यैव, प्रमत्तसंयतस्यैव, शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्तसंयतस्यैव, शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्तसंयतस्यैव, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, न देवाः, न देवाः, शेषास्त्रिवेदाः, शेषास्त्रिवेदाः, औपपादिक चरमोत्तम देवा, संख्येय वर्षायुषो, संख्येय वर्षायुषो, नपवर्त्यायुषः, नपवर्त्यायुषः, औपपादिक चरमोत्तम देहा, संख्येय वर्षायुषो, नपवर्त्यायुषः। इति तत्वार्थ सूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। अब देखो 26 से एक साथ पढ़ के सुनाते हैं। अनुस्रेणी गति अविग्रहा जीवस्य, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, एक सदा विग्रह, एकम दौ तीन वानाहारकः, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, सचित्तक वैक्रेकाः रक्तैजस्कार्मणानि शरीराणि, परम परम सूक्ष्म, प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक् तेजसा, अनंत गुणे परे अप्रतिघाते, अनादि संबंधे च, सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः, तस्मिन्ना चतुर्भ्यः, निरुपभोगमन्त्यं, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, औपपादिकं वैक्रियकं, लब्धित प्रत्ययं च, तैजस्मपि, शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं, प्रमत्तसंयतस्यैव, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, न देवाः, शेषास्त्रिवेदाः, औपपादिक चरमोत्तम देह, संख्येय वर्षायुषो, नपवर्त्यायुषः। इस तरह से ये दूसरा अध्याय है जिसमें सबसे पहले 5 प्रकार के भावों की चर्चा की है, फिर उनके उत्तर भेद गिनाए हैं,
जीव का लक्षण बताया है उपयोगो लक्षण। हमारा लक्षण क्या है जीव का? जानना, देखना। और फिर उस उपयोग के दो भेद किए हैं, पहले दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। उसके बाद फिर बताया है जीव के 2 भेद हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। और फिर संसारी जीवों में 2 प्रकार के जीव हैं, मन सहित, मन रहित। ध्यान रखना, एकेंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री तक सभी जीव मन रहित ही होते हैं। देवगति, नरक गति, मनुष्य गति के जीव नियम से सैनी ही होते हैं। मात्र एक त्रियंच गति ऐसी है जिसमें दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं। और एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नियम से असैनी। मन होता है इनके? नहीं होता। और जिसके मन नहीं होता उनको सम्यक दर्शन भी होता नहीं है। तो असैनी पंचेंद्री त्रियंच तक मन नहीं है, सैनी पंचेंद्री जीवों में मन होता है। इस प्रकार से मन की बात कही है, संगी और असंगी। फिर उसमें बताया है स्थावर और त्रस भेद होते हैं। संसारी जीव के 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। हम और आप सभी कौन हैं? त्रस। क्यों? क्योंकि 2 इंद्री से पंचेंद्री तक के जीवों को त्रस कहते हैं और एकेंद्री जीवों को क्या कहते हैं? स्थावर। फिर स्थावर के 5 भेद है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, बृहस्पति का एक। इस प्रकार से यहाँ पर भेद हो जाते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, एक द्रव्येंद्री, एक भावेंद्री। फिर उसके बाद बताए हैं इन इंद्रियों का विषय कौन क्या क्या है। इंद्रियां 5 है ना, सबको पता। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श करना, ठंडा, गरम, हल्का, भारी आदि आदि। ये पूरा शरीर जो अपना है ये स्पर्शन इंद्री है। और रसना जिससे हम खट्टा, मीठा, चरपरा आदि आदि चखते हैं वो रसना इंद्री है। और घ्राण इंद्री जिससे सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है और जिससे काला, पीला, नीला आदि आदि कलर का ज्ञान होता वो चक्षु इंद्री। और जिससे हम सुनते हैं सा रे ग म प ध नि सा आदि आदि, ये सब श्रोत्र इंद्री है। और इसके बाद फिर 2 इंद्री जीव कौन से हैं? 3 इंद्री कृमि, वो सफेद सफेद जो होता है, या आप मटर छीलते हो, छीलते छीलते कभी हरी लट निकल आती, तो 2 इंद्रियां हैं उसके। अब ये इंद्रियां क्रम से समझना, स्पर्शन और रसना, चीटी, चिंटा आदि आदि, जू, ये सब 3 इंद्रियां जीव हैं। क्या? 3 इंद्री जीव है, खटमल आदि। और मक्खी, मच्छर, ततैया, वर्र आदि आदि, पतंगा, ये सब 4 इंद्री क्रम से होते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। और जो पंचेंद्री जीव होते हैं उनके 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इस प्रकार से ये इंद्रियों की बात है। और फिर उसके बाद है कि हम एक शरीर को छोड़कर जब नवीन शरीर धारण करते हैं तो किस तरह से विग्रह गति और ऋजु गति की व्यवस्था है, कितने समय तक यह जीव अनाहारक आदि आदि रहता है, फिर यह जीव शरीर धारण करता है, किस जीव के कौन सा शरीर होता है, किस जीव के कौन सा जन्म होता है, किस लिया। अब आप कहो कि माता जी ये तो भगवान के ज्ञान में उसी तरह का आया था, तो भगवान के ज्ञान में क्या आया है, क्या हमारा विषय है? वो नहीं है। इन निमित्तों से अगर मरण हो रहा है तो उसको अकाल मरण कहा है हमारे आचार्यों ने। इसलिए भैया प्रत्येक समय हमें एक ही भावना भाना है कि हमारा मरण हो उससे पहले हम अपने भावों की संभाल रखें। अधिकांश 40 साल के बाद, वैसे तो किसी को पता ही नहीं कि हमारी 60 साल की आयु है या 80 साल की आयु है, फिर भी वैसे आजकल तो 2 साल, 5 साल, 10 साल आदि आदि में भी अटैक आदि हो रहे हैं। फिर भी 40 साल के बाद धर्म ध्यान में अपना समय निकालो, कभी भी आयु का बंध हो सकता है। और वो आयु का बंध कैसे होता है एक दिन बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। जब हमारी जिंदगी के मान लो किसी की 81 साल की उम्र है और 54 उम्र तक
तक आयु का बंद नहीं हुआ। कितने साल तक? 54। और फिर 27 साल जो शेष रह जाते हैं उनमें 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं, उनमें आपको फिर आयु का बंद हो सकता है। और अगर इन 8 अपकर्ष कालों में भी नहीं होता तो सबसे लास्ट में जीव के जैसे परिणाम होते हैं। असंख्य पांचवा काल जब शेष रह जाता है तब नियम से दूसरी आयु का बंद होता ही है। तो समय हो चुका है तत्वार्थ सूत्र का। आप सभी लोग अलग से आकर के मुझे एक एक अध्याय सुना दीजिएगा। जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अलग से कभी भी आ जाइएगा। कभी का मतलब 2 से 3 और 4 से 5 इस समय आकर के आप हमको अलग अलग सुनाइए, ताकि हम फिक्स कर सकेंगे कि आपको उस दिन 5वां अध्याय पढ़ना है या 6वां अध्याय। जिसका जितना अच्छा उच्चारण होगा उसको हम थोड़ा सा कठिन और बड़ा अध्याय दे सकते हैं। इसलिए आप लोग संपर्क कीजिएगा। हमको सूची भी बनानी है कि किस दिन किसका नंबर आएगा, ठीक है ना। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देते ही धो। हे जिनवाणी भारती